हाँ तो बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है सीमांत उपयोगिता हास नियम। देखिए, नियम को समझने से पहले इस नियम का प्रतिपादन प्रोफेसर एच एच गोसेन ने किया। किन्होंने किया? प्रोफेसर एच एच गोसेन ने किया। इसलिए इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। गोसेन का प्रथम नियम आपसे पूछ ले, गोसेन का प्रथम नियम क्या है? तो सीमांत उपयोगिता हास नियम गोसेन का प्रथम नियम है। गोसेन द्वारा यह नियम किसी भी वस्तु का निरंतर उपभोग करने से, यदि आप किसी भी वस्तु का निरंतर उपभोग करते हो तो उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता में कमी आने लगती है। इसी नियम को हम सीमांत उपयोगिता हास नियम कहते हैं। वापस देखिएगा एक बार, निरंतर किसी वस्तु का उपभोग करने से उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी आने लगती है, इसे ही हम सीमांत उपयोगिता हास नियम कहते हैं। वापस एक बार रिवाइज कीजिएगा। सीमांत उपयोगिता हास नियम का प्रतिपादन प्रोफेसर एच एच गोसेन ने किया, इसीलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। निरंतर किसी भी वस्तु का उपभोग करने से उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी आने लगती है, इसे ही सीमांत उपयोगिता हास नियम कहते हैं। नियम लागू होने के कारण, नियम लागू होने के कारण में सबसे पहला वस्तु का निरंतर उपभोग होना चाहिए। देखिएगा, अगर आप किसी भी वस्तु का निरंतर उपभोग करते हैं, कैसे? जैसे प्यास लगने पर यदि आप पानी पीते हो और पानी कंटिन्यू पीते रहते हो, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, तो धीरे 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 अगली गिलास जैसे जैसे आप प्राप्त करोगे, प्रत्येक गिलास की उपयोगिता आपके लिए क्या होती जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि आप उस वस्तु का निरंतर उपभोग कर रहे हैं। दूसरा, उस वस्तु का गुण, स्वाद, आकार समान होना चाहिए। कैसे? एक बार आपने क्या किया, सादा पानी पिया, दूसरी गिलास में नींबू निचोड़ दिया, तो मुझे बताइए उसके गुण में, उसके स्वाद में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? तो पहली नॉर्मल पानी की गिलास से जितनी उपयोगिता आई, हो सकता है नींबू वाले पानी में उससे अधिक उपयोगिता आपको मिल सकती है, वहां हास नियम लागू नहीं होगा। तीसरा नियम आपके होगा, उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट आपके होगा, स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। अगला नियम लागू होने का कारण होगा, मौसम, जलवायु इत्यादि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वापस देख लीजिए, नियम लागू होने के कारण में वस्तु का निरंतर उपभोग होना चाहिए, वस्तु का गुण, स्वाद, आकार समान रहना चाहिए, उपभोक्ता की आय समान होनी चाहिए, फैशन, रुचि इत्यादि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होनी चाहिए इत्यादि। देखिएगा, अगला टॉपिक है आपका समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम को भी एच एच गोसेन ने प्रतिपादित किया। इस नियम के अन्य नाम में इसे गोसेन का द्वितीय नियम, गोसेन का द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन का नियम या आवंटन का नियम भी कहते हैं। आवंटन का नियम भी कहते हैं। क्या कहता है ये नियम? कि एक व्यक्ति अपनी आय को वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है कि रुपए की खर्च की गई प्रत्येक अंतिम इकाई से सीमांत उपयोगिताएं आपस में बराबर हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि यहां पर एक छोटा सा एजम्पशन आपको ध्यान में रखना है कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होगी उसे हम स्थिर मानेंगे। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को क्या मानेंगे? यहां पर स्थिर, जब तक कि आपको कोई सूचना ना दे रखी हो। देखिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। एक बीमार व्यक्ति के लिए यहां लिखा मैंने सेब और यहां लिखा मैंने इकाइयां।
अगर एक बीमार व्यक्ति एक सेब 10 रुपए में खरीदता है, एक सेब 10 रुपए में खरीदता है और उससे उसको यूटिल्स प्राप्त होती है सेब MUX, अर्थात एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी और MUM का मतलब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। तो आप उस वस्तु के लिए 10 रुपए चुकाते हैं और उस सेब से यदि आपको 40 यूटिल उपयोगिता मिल रही है, तो आप बताइए कि यहां पर आप अपने पैसे को सही जगह पर कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय को वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है कि रुपए की खर्च की गई प्रत्येक अंतिम इकाई से उपयोगिताएं आपस में बराबर हो। इसी संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की शर्त आपको ध्यान में रखनी है। एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की शर्त होगी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। सीधा सीधा प्रश्न एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि उपभोक्ता संतुलन की शर्त बताइए, तो आपको इस शर्त को ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। अगला, जब दो वस्तुओं के संदर्भ में आपको उपभोक्ता संतुलन देखना है, तो आपको जब उनकी कीमतें समान हो तो फॉर्मूला आप देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, MUX अर्थात x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। और जब कीमतें अलग अलग हो वस्तुओं की, तो इसी कंडीशन में आप MUX में PX का अर्थात उस वस्तु की कीमत का भाग दे देंगे और MUY में अर्थात y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता में आप y वस्तु की कीमत का भाग लगा देंगे और MUM आपको यहां पर कंडीशन देखनी है। एक बार वापस से देख लीजिए फटाफट। सीमांत उपयोगिता हास नियम, H गोसेन का प्रथम नियम, निरंतर किसी वस्तु का उपभोग करने से उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी आती है, इसे ही हम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। नियम लागू होने के कारण वस्तु का निरंतर उपभोग, वस्तु का गुण आकार स्वाद परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, फैशन रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सम सीमांत उपयोगिता नियम H गोसेन ने प्रतिपादित किया, इसे गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं। प्रतिस्थापन का नियम भी इसे कहते हैं, आवंटन का नियम भी इसे कहते हैं। व्यक्ति अपनी आय को दो वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है कि रुपए की खर्च की गई प्रत्येक अंतिम इकाई से सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें हम देखेंगे। एक वस्तु के संदर्भ में MUX इज इक्वल टू MUM, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। दो वस्तुओं के संदर्भ में जब कीमतें समान हो तो MUX इज इक्वल टू MUY इज इक्वल टू MUM, और जब कीमतें अलग अलग हो तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। नोट डाउन कर लीजिए एक बार।